मेरे परम सतगुरु आदरणीय नेकीदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। परम सतगुरु वेद प्रकाश जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सर्व संतों के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी जो सत्संग में पधारे हैं सभी को सत साहेब। प्रेमी भक्तों, 10:30 बजे से सत्संग चल रहा है और तकरीबन शब्द वाणी ही चलती रही। आज का कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण ये समय है कि हमारे परम सतगुरु नेकीदास जी महाराज का इस 4 अप्रैल 1882 में जिला करनाल के गांव रायपुरा में एक साधारण परिवार के घर में जन्म हुआ। जन्म क्या हुआ तो उस परम पिता परमात्मा ने स्वयं उनकी ड्यूटी लगाकर भेजा सतलोक से कि जाओ मनुष्य चोला धारण करके इस भ्रमित हुई आत्माओं को जगाओ। ये आत्माएं भटक चुकी हैं, संसार सागर में गोते लगा रही हैं। इनको उभारने के लिए पहले भी उन्होंने परम संतों को भेजा और आज के पर्व के दिन इसी उद्देश्य के लिए परम सतगुरु नेकीदास जी इस पृथ्वी पर आए। प्रेमियों, स्वामी जी ने आदि उदासी पंथ के महात्मा पूर्णदास जी से नामदान की दीक्षा लेकर इस संसार सागर में भ्रमण करके अपना कार्य पूर्ण किया। प्रेमियों, वो काफ़ी अरसा महात्मा पूर्णदास जी के साथ रहे और उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जब वो भरपूर हुए तो महात्मा पूर्णदास जी का आश्रम छोटा सा हरिद्वार से ऊपर, जहाँ ये कावड़ लेने जाते हैं लोग, नीलकंठ पे उनका आश्रम था पूर्णदास जियों का। वहाँ से परम आदरणीय नेकीदास जी को उन्होंने आदेश दिया कि नेकीदास जी आप जाओ, अब मेरी जगह आप ये भ्रमित आत्माओं को जगाने का कार्य करोगे और आज से मैं तुम्हें नामदान देने का भी आदेश देता हूँ। ये कहकर उनको भेजा कि जाओ वहाँ गांव बजीदा में मेरे सेवक हैं, उनसे मिलकर एक छोटा सा आश्रम स्थापित करो और ये पूर्ण संगत का कार्य भार आपने संभालना है। उस दिन से
महाराज जी बजीदा में आए, छोटा सा आश्रम बनाया और उन्होंने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और भी कई स्थानों पर भ्रमण करके इस मानव मात्र को उस परम पिता परमात्मा का संदेश दिया। प्रेमियों, ऐसे ऐसे संत कभी कभी आते हैं और उन्होंने चोला छोड़ने से पहले इसी कार्य के लिए परम आदरणीय वेद प्रकाश जी को चुना और उनको चिट्ठी लिखकर अवगत कराया कि मेरे चोला छोड़ने के बाद इस गद्दी पर विराजमान आप होंगे और पूरी संगत को नामदान देकर ये सारा कार्य जो है आगे बढ़ाओगे। प्रेमियों, उसके बाद परम संत नेकीदास जी 21 जुलाई 1997 में 1985 में ये शरीर रूपी चोला छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। वो इस पृथ्वी पर 103 वर्ष 3 महीने 17 दिन तक अपना जो परम पिता परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगाई थी वो पूर्ण करके फिर जो है अपने उसी स्थान पर चले गए। प्रेमियों, आज हम उन्हीं की याद में, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आज उनको वाणियों के द्वारा, उपदेश के द्वारा याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। प्रेमियों, मुझे भी अपने जीवन में कभी कभी उनके साथ रहने का मौका मिला है। एक बार राजस्थान में हम 1 हफ्ते के लिए गए हुए थे और दिन रात सत्संग चलते थे। 6ठे दिन हम ओल्टू में थे तो महाराज जी ने हमें आदेश दिया कि भाई काशीराम और रणजीत सिंह मेरे साथ चलेंगे कहीं। तो मैंने कहा महाराज जी बताओ तो कहाँ चलना है? इनका बाद में बताऊंगा। तो अगले दिन, उस दिन रात का सत्संग हुआ था। सुबह नहा धोकर हम बजरंग लाल जी होते थे वहाँ, बजरंग दास जी, उसकी तरफ जाकर महाराज जी भी आराम करने लगे कुछ देर और हम भी वहाँ बैठे थे। तो बड़ी गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना कि एक जिज्ञासु आया, कहने लगा महाराज जी जो 7 दिन से आप सत्संग का प्रचार कर रहे हो उसकी बहुत बड़ी आपकी प्रशंसा है, ख्याति है इस इलाके में। तो इलाके के 4-5 आदमी जो राजपूत और पंडित थे वो आए हुए हैं और आपसे ज्ञान गुप्त करना चाहते हैं। प्रेमियों, महाराज जी कहने लगे भाई ठीक है चलो हम आते हैं। महाराज जी ने आदेश दिया कि भाई कांशीराम और रणजीत सिंह जाओ दोनों और उनसे बात करो क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा महाराज जी हम क्या बात करेंगे, आप बैठे हो तो हमने क्या बात करनी है।
और क्या हम उन बड़े आदमियों की बातों का उत्तर देंगे? महाराज जी के ये शब्द थे कि तुम जाओ, जवाब मैंने देना है तुम्हारे माध्यम से। हम दोनों गए, फिर वो कहने लगे, एक सहजन भगत होते थे जो शब्द गाने में बहुत माहिर थे, तो बोले इस सहजन को ले जाओ साथ, और उस सहजन को बताया कि ये शब्द कहना है तुमने वहाँ, और ये शब्द बोलने के बाद इस शब्द के अर्थ पर ही वहाँ बातचीत करना उनसे। तो हम गए, वो शब्द बोलिया, शब्द बोलने के बाद 15 मिनट तक हमारी उनके साथ बातचीत हुई उसी विषय पर। तो आप सत्य मानना कि वो 5 व्यक्ति थे, पांचों हाथ जोड़कर हमारे सामने नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि जिस महात्मा के शिष्य ऐसे हों तो वो क्या होंगे, वो तो स्वयं परमात्मा हैं। कहने लगे महाराज हम कोई आगे बात नहीं करना चाहते, हमें कम से कम उनके दर्शन करा दो। तो वो हमारे साथ महाराज जी के पास आए, उन्होंने बंदगी की, चरण लिए, बैठे। महाराज जी कहने लगे भाई आपकी तसल्ली हुई? बोला हाँ महाराज, हम तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं। तो महाराज जी ने उनको आदेश दिया कि दोपहर खाना खाने के बाद फिर सत्संग होगा यहीं ठेकेदार साहब के घर, और आप सत्संग में जरूर आना। जिस विषय पर बात हुई है उस विषय को आगे मैं उपदेश द्वारा आपको समझाऊंगा। तो प्रेमियों, उस सत्संग में जो परम संत हमारे सतगुरु नेकीदास जी महाराज ने उपदेश किया, मैं कुछ उस उपदेश के अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और सतगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमें शक्ति दें, आत्मिक शक्ति दें और संगत को भी शक्ति दें। प्रेमियों, वहाँ सतगुरु महाराज ने शब्द के विषय पर उपदेश किया। कहते हैं सुनो, शब्द क्या है ये हमारी संगत के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि शब्द क्या है। महाराज जी ने बताया कि शब्द सृष्टि रचना से पहले बिल्कुल गुप्त था, और सृष्टि रचना के समय उस परम पिता परमात्मा ने शब्द को प्रकट किया। शब्द को प्रकट करके सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो प्रेमियों, कई संत उस शब्द को साक्षात परमपिता परमात्मा की आवाज कहते हैं। कई संत इस शब्द को स्वयं परमेश्वर कहते हैं। तो सृष्टि रचना की इच्छा थी, शब्द जो है उस परमपिता परमात्मा के आदेश से सतलोक से चलकर भंवर गुफा में आया। भंवर गुफा में आकर उसमें थोड़ी सी गति प्रकट हुई, थोड़ा सा आवाज प्रकट हुई। तो संतों ने उस 9वें धाम को
शब्द रूपी लिखा है। तो प्रेमियों, वहाँ जब शब्द की थोड़ी सी धुन चली तो नीचे आई, महाशून्य में आकर आए तो वो नी अक्षर शब्द था। वहां आके उसके अंदर अक्षर प्रकट हुआ और शून्य मंडल तक आते आते शब्द में कई बार आते हैं, जगदीश जी भी एक शब्द में गाया करते हैं कि नी अक्षर से अक्षर दर से अक्षर क्षर विस्तारा। शून्य में आकर वो अक्षर क्षर विस्तारा हुआ शब्द का। प्रेमियों, जब वो शब्द 10वें द्वार से नीचे आया तो दो रूप हो गए उसके, दो प्रकार से पुकारा गया, एक वर्णात्मिक शब्द और एक ध्वनात्मिक शब्द। प्रेमियों, जो वर्णात्मिक शब्द है वो नीचे आया, त्रिकुटी पर आकर उसका बहुत बड़ा विस्तार हुआ। ओम से ये 3 धारा प्रकट हुई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनके 3 देवता कायम हुए, सतोगुण का विष्णु, रजोगुण का ब्रह्मा और तमोगुण का शिव। तो वहाँ से तमोगुण से फिर 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले आकाश तत्व, आकाश से वायु, वायु से जल, अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो इन 5 तत्व और 3 गुणों को मिलाकर इस संसार की रचना हुई, इस मनुष्य देह की रचना हुई। प्रेमियों, जब ये वर्णात्मिक शब्द इस संसार में प्रचलित हुआ तो हिंदी में, संस्कृत में इसके 33 अक्षर मात्रा समेत थे। इंग्लिश वालों ने तो कम कर रखे हैं, 26 शायद। तो उन 33 अक्षरों के द्वारा ये पूरे संसार में 4 वेद वर्णात्मिक शब्द से रचे गए, 6 शास्त्र रचे गए, 18 पुराण रचे गए, तमाम जितनी इस मार्ग की पुस्तकें रची गई, गीता रची गई और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, ये वर्णात्मिक शब्द के द्वारा। दूसरे, इस वर्णात्मिक शब्द को जब पहली क्लास में बच्चे को दाखिल कराते हैं तो उन 33 अक्षर का ज्ञान उसको मास्टर देता है। अध्यापक उन 33 अक्षरों से उसका आगे विस्तार करता है। उस पहली जमात के कायदे से लेकर PhD तक की पुस्तकें इस वर्णात्मिक शब्द के द्वारा लिखी गई। प्रेमियों, उसके बाद मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, संतों ने, महापुरुषों ने, आज जैसे हम संतों के मार्गदर्शन किए हुए सत्संग में बैठे हैं, यहाँ तमाम वाणी उपदेश ये सब वर्णात्मिक शब्द के द्वारा है। संत महात्मा बड़े बड़े जो उपदेश करते हैं, हमारे महाराज जी भी जो उपदेश करते रहे,
जो मानवता को संदेश देते रहे, वे इस वर्णात्मिक शब्द के द्वारा देते रहे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सतगुरु हमें जो 7वें धाम में बैठकर 5 नाम का उपदेश देते हैं, वो वर्णात्मिक शब्द के द्वारा देते हैं। देखिए उस वर्णात्मिक शब्द का कितना बड़ा विस्तार है और कितनी शक्ति है इसके अंदर। एक किसी को मधुर वाणी से बुलाओ, प्यार से बुलाओ, तो सुनने वाले के मन में भी प्यार का संचार होता है। और किसी को क्रांतिकारी किसी के शब्द सुनते हों तो एक बार उसके अंदर क्रांति की लहर जरूर आएगी मन में। किसी राजनेता के भाषण सुनते हैं राजनीति के, तो एक बार मन में राजनीति की भावना जरूर आएगी। और प्रेमियों, अगर कोई अपशब्द कहता है, कटु वचन कहता है, गाली वगैरह देता है, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के बाद वो झगड़े तक, लड़ाई तक भी बात फैल जाती है। इस वर्णात्मिक शब्द के अंदर ये शक्ति है सारी। एक देशी भाषा की मिसाल है। गांव के अंदर पहले एक एक मकान होता था। चौपाल में मेहमान आते थे तो किसी का जवाई आ गया तो वहाँ बुजुर्ग बैठे होते थे। बुजुर्गों ने कहा, भाई इनके घर पता दे दो, भाई रिसाल सिंह के घर पता दे दो, उनके रिश्तेदार आए हैं। एक आदमी जाता है पहला, वो कहता है, भाई राम सिंह तेरा जमाई आया है, चौपाल में बैठा है, मिल ले उनसे। दूसरा जाता है, वो कहता है, ओ राम सिंह मेरी बात सुन, पहले चौपाल में तेरी छोरी का खसम आ रहा है, जा उससे मिल ले। तीसरा जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, राम सिंह जी नमस्कार, भाई साहब चौपाल के अंदर आपके दामाद साहब आए हैं, मिलिए उनसे जाके। तीनों बातों का एक अर्थ है, लेकिन बोली में, शब्द में कितना फर्क है। तो इस बोली को, इस वचन को, इस शब्द को सुधारने के लिए इस सत्संग रूपी क्लास से बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ आकर ही हम अपने वचन को, अपने शब्द को सुधार सकते हैं। प्रेमियों, जब वर्णात्मिक शब्द के अंदर इतनी शक्ति है तो धुन आत्मिक शब्द में कितनी शक्ति होगी। थोड़ा सा धुन आत्मिक शब्द की तरफ चलते हैं। हमारे सतगुरु नेकीदास जी महाराज की कृपा है। वर्णात्मिक शब्द क्या है? इसका मेन वर्णात्मिक शब्द का ये है कि जो इन कानों से सुना जा सके, इस मुख से जीभा के द्वारा बोला जा सके और कलम, स्याही और कागज की मदद से लिखा जा सके, वो वर्णात्मिक शब्द है। लेकिन प्रेमियों, जो धुनात्मिक शब्द है वो इन कानों से नहीं सुना जा सकता, इस मुख से भी नहीं बोला जा सकता और ना वो किसी कागज और कलम से लिखा जा सकता है। वो वर्णात्मिक शब्द एक परम पिता परमात्मा की धुन है। उसको सुनने के लिए
आज हमारी आत्मा सक्षम नहीं है, क्योंकि आज हमारी आत्मा इस संसार के अंदर उतरी हुई है। जब उस परमपिता परमात्मा ने इसको भेजा, उस शरीर के अंदर कायम किया, ये आदेश भी दिया था कि छठे चक्र भृकुटी पर आत्मा का वास है, भाई इससे नीचे मत जाना। तो एक दिन संशय उत्पन्न हुआ कि क्यों महाराज जी ने ऐसा आदेश दिया है, ये तो देखना चाहिए चल के। तो वो प्राणों के द्वारा निचले चक्रों में आ गई, और निचले चक्रों में आते ही मन ने काबू कर लिया। 5 भूत हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने उसको वश में कर लिया, और माया ने अपना जाल बिछा दिया। काल ने माया को आदेश दे दिया कि अब ये आत्मा ऊपर नहीं जानी चाहिए। प्रेमियों, हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार लिखे हैं, जो ये 9 के 9 द्वार बाहरमुखी संसार की तरफ इशारा करते हैं। इन द्वारों के द्वारा खासकर ऊपर आंखों, कानों और मुख के द्वारा ये आत्मा बाहरमुखी हो गई। बाहरमुखी होने पर इस संसार की संगत मिली। इस संगत में मिलने पर काल ने इसके अंदर वासना उत्पन्न कर दी। वासना ही कर्म का बीज है। वासना की पूर्ति के लिए ही ये मनुष्य कर्म करता है। प्रेमियों, इसमें वासना उत्पन्न हुई कि मेरी भी एक ऐसी कोठी होनी चाहिए। काल ने फौरन माया को आदेश दिया कि इसकी सहायता करो और इसकी कोठी बनाओ। तो उस मनुष्य ने, उस वक्त तो आत्मा अपना सारा स्वरूप भूल गई, अपना पराक्रम भूल गई, अपनी शक्ति को भूल गई, वो अपने आप को शरीर समझने लगी। तो वहाँ उस शरीर को माया ने मदद की और उसकी कोठी बन गई। फिर कामना उत्पन्न हुई उसमें। कामना कहती है कोठी तो बन गई, इसमें तो साजो सामान, फर्नीचर भी होना चाहिए, पंखे भी होने चाहिए, एसी भी होना चाहिए, और भी सारा सामान होना चाहिए। फिर काल ने माया को कहा कि इसकी मदद करो, पूरा करो कार्य सब। वो भी हो गया। तो वहाँ आत्मा में अहम पैदा हो गया। वो कहती है कि ये तो कोठी मेरी है, ये घर बार, ये सारा वातावरण, ये जमीन जायदाद, ये सब कुछ मेरा है। यहाँ तक कि वो कर्ता और भोक्ता स्वयं बन गई। तो प्रेमियों, ऐसी हालत में ये हमारी आत्मा उस धुन आत्मिक शब्द को सुनने के काबिल नहीं रही। प्रेमियों, जब वो उसको सुनने के काबिल नहीं रही तो परमपिता ने ये भी आदेश दिया था आते वक्त कि अगर तू भटक भी जाए वहाँ तो सतगुरु को याद कर लेना, तेरी शक्ति नहीं रहेगी। सतगुरु को याद करना, परम सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, वो अनुभवी सतगुरु जो उस मार्ग की सैर कर चुके हों, ऐसे सतगुरु की शरण में जाना,
वो सतगुरु आपके अगला मार्ग बताएंगे और नाम रूपी शब्द देकर आपको उसका पूरा भेद बताएंगे और ऊपर का मार्ग बताएंगे। उसको सुनकर ही तो उस परम पिता परमात्मा के दरबार में जा सकती है। तो वहाँ आत्मा बेबस हो गई कि उसमें तो ब्रह्म होने की शक्ति नहीं। तो प्रेमियों, वो मर पड़ के किसी ऐसे सतगुरु की शरण में जाती है। तो सतगुरु क्या कहते हैं, एक बिल्कुल छोटा सा शब्द है, लियो उस सूरत को कैसे समझाते हैं उपराम होने के लिए। सुरता है मेरी प्यारी, सुन ले न बात हमारी। सुरता है मेरी प्यारी, सुन ले न बात हमारी। हे सुरता है मेरी प्यारी, सुन ले न बात हमारी। सुन ले बात हमारी, हे सुरता तो सतलोक से आई। सुन ले बात हमारी, सुरता तो सतलोक से आ रही। सागर में आगे तो सुख भूली सारी। सुन ले न बात भूल लगी बड़ी बारी। सतगुरु आए तो न चेताओ, हे सतगुरु आए तो न मैं कुमारी। सुन ले न बात सुरता मेरी प्यारी। सुरता मेरी प्यारी, सुन ले बात हमारी। नाम की नैया चढ़ के सुरताए पुत्रो भंगल पाई। नाम की नौका चढ़ गए सुरता उतर चले भव पारी। सतगुरु का सत्संग सुन ले, हे सतगुरु का सत्संग ने छोटे जगत किए यारी। सुन ले न बात हमारी। सुरता मेरी प्यारी,
भजन करण की पड़ती आ सतगुर से सीखो प्यारी। हे सत्य नाम का सुमरण कर ले, नाम का सुमरण करके दुविधा मिटे जाए सारी। ये नहीं देश हमारा है सुरता, आयो नहीं देश हमारा है सुरता, क्यों बैठे पैर पसारी। गुरु की दात के सत्यलोक में काला प्रेमियों, परम सतगुरु नेकीदास जी सुरता को उपराम होने का मार्ग बताते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा सुरता को उपराम करती है। उसको 5 नाम का उपदेश देकर भजन करने की प्रक्रिया समझाती है। और वो भजन करने की प्रक्रिया हमने करनी है। ये करनी का भेद है नहीं है बुद्ध विचार, बुद्ध छोड़ करनी करो तब पाओगे सार। तो प्रेमियों, जब सतगुरु ने 5 नाम देकर इस आत्मा को सतमार्ग का सारा हाल बताया और भजन की प्रक्रिया बताई और सतगुरु का ध्यान बताया, तो ये जिज्ञासु की आत्मा जब उस मार्ग पर चली तो यहाँ का मार्ग बताते हैं सतगुरु पूरा इशारा करके। तो वहाँ उस शब्द के द्वारा, उस भजन के द्वारा, उन 5 शब्दों की रचना के द्वारा हम सतगुरु का दरवाजा खटखटाते हैं। प्रेमियों, जब हमारा दृढ़ हो जाता है ध्यान तो सतगुरु उस दरबार को खोल देते हैं और खोलते ही कुछ देर तक उसको फिर अपने स्वरूप का ध्यान करने का आदेश देते हैं। प्रेमियों, और थोड़ा प्रगाढ़ होने पर सतगुरु महाराज उसको अपना नूरी स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। वो नूरी स्वरूप के दर्शन करते ही गुरु महाराज हमारी उस जड़ और चेतन की गांठ को खोल देते हैं और उस गांठ को खोलने के बाद हमारी सुरत और निरत को आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। जो सुरत आत्मा के कान हैं जो धुन को सुनते हैं, निरत जो है उसकी आंख है जो उसके प्रकाश को देखती है। प्रेमियों, वो जुड़ते ही सारा जो है विवरण, सारा मार्ग प्रशस्त हो गया। और सतगुरु उसके बाद हमें सूक्ष्म रूप में गए, कारण में चले गए, महाकारण में चले गए, केवल में चले गए। उनके हमें
स्थूल रूप में कभी दर्शन नहीं होंगे। प्रेमियों, जब आत्मा मार्ग तय करती हुई गगन मंडल में जाती है, संतों को देखती है, कई प्रकार के धुन सुनती है, तो थोड़ी सी विचलित हो जाती है। वहाँ फिर सतगुरु को याद करती है आत्मा, और वहाँ 10वें द्वार पर जाकर निरंजन चेक करता है हर आत्मा को, ऊपर जाने वाले को। जब वो जाते हैं तो निरंजन कहता है, लाओ तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है ऊपर जाने की, कौन से सर्टिफिकेट हैं, क्या काबिलियत है, दिखाओ। तो वहाँ जो पूर्ण सतगुरु होता है उसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देता है, और शब्द के साथ जुड़ते ही काल जो है, जिसको निरंजन कहते हैं, वो अपने आप उस 10वें द्वार का दरवाजा खोल देता है। प्रेमियों, आगे फिर उस काल का दायरा समाप्त हो जाता है। ये परम सतगुरु वेद प्रकाश जी महाराज बार बार हमें अंत में एक इशारा करते हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, जब सुरत समानी शब्द में कहाँ को काल न खाए। वहाँ कहते हैं ना जाप की जरूरत है, ना भजन की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, वो तो सतगुरु अपने आप ले जाएंगे उसको। प्रेमियों, ये धुनात्मिक शब्द की ताकत है, ये धुनात्मिक शब्द का खेल है सारा, जो अंतर में है उसको बाहर नहीं देख सकते हम। उसको देखने के लिए ऐसे सतगुरुओं की शरण लेनी पड़ेगी, और शरण लेकर भी 3 बातें मजबूत करनी पड़ेंगी। सतगुरु से सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा और दृढ़ विश्वास, ये तीनों जब तक सतगुरु के प्रति नहीं होंगे तब भी काम नहीं बनेगा। प्रेमियों, काफी समय ले लिया, तो मेरी प्रार्थना है, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। हमारे कई भगत मिलते हैं, बड़े दुख के साथ ये बात कहते हैं कि हमारे बीच से हमारे रहबर चले गए, हमारे सतगुरु चले गए, हमारे मार्गदर्शक चले गए। प्रेमियों, ऐसे संत कहीं नहीं जाते, ये शरीर जाता है सिर्फ। वो महान आत्मा आज भी हमारे साथ है,